अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगी। अगर बढ़ गई है बेताबिया कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लोगे। धड़कता है ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एससीएम और एससीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने एक सवाल लिखा है, तो इसी टाइप का सब जो है सवाल सीखने वाले हैं। तो ये सवाल दोस्तों एसएससी की परीक्षा 2002 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस सवाल को, पहले देखते हैं कैसे लगेगा ये। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, क्या है इस सवाल में। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको पहले। किसी दूध वाले, लिखा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ठीक, और ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, पहले तो आप सवाल समझिए, सवाल क्या है, सवाल में पूछ क्या रहा है। कहने का मतलब दोस्तों, एक दूध वाला है, एक दूध वाला है। ठीक है, उसके पास दो टंकी है, एक टंकी ये है और दूसरी टंकी ये है। ठीक है, एक में 75 लीटर दूध है, दूसरे में 45 लीटर दूध है। ठीक, ये कह रहा है कि एक दूध वाले के पास दो टंकियां हैं, एक टंकी में 75 लीटर दूध, दूसरे में 45 लीटर दूध। तो आपको बताना है उस बड़े से बड़े माप, मापना जानते हैं ना, जिससे दूध नापा जाता है, जिसे लीटर बोलते हैं, वो बताना है आपको। ठीक है, उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा, ये वाला नापने वाला। इस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों टंकियों के दूध को बराबर बराबर माप दे, एक भी दूध बचना नहीं चाहिए। ठीक, ऐसा बड़ा से बड़ा आपको बर्तन बताना है जो दोनों को माप दे और दोनों में बराबर बराबर मापना। कहने का मतलब अगर जैसे 10-10 लीटर अगर नाप रहा है वो, तो 10-10 में इसको डिवाइड कर, 10-10 में इसको डिवाइड कर, 15-15 नाप रहा है, 15 इसको डिवाइड कर, 15 इसको डिवाइड कर। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, वो बराबर बराबर नापे। अगर इसको 15-15 कर रहा है तो इसको भी 15-15 करे, वही, और एक भी दूध नहीं बचना चाहिए। ठीक, हमारे कहने का मतलब दोस्तों, इस तरह के जो सवाल बनते हैं, देखिए आप इसको पकड़ेंगे कैसे, क्या करना है। सीधी सी बात, जो संख्या, अभी आप अपना अपना भूल जाइए, जो संख्या 75 को 45 को डिवाइड करे, भाग करे, कहने का मतलब। ठीक, पूर्णतः जो संख्या 75 को 45 को पूर्णतः डिवाइड कर देगी, कहने का मतलब पूर्णतः डिवाइड करने का मतलब दोनों को काट दे। वही संख्या जो संख्या दोनों को डिवाइड करेगी, उसी संख्या का माप वाला बर्तन रहेगा। ठीक है, उसी संख्या का माप वाला बर्तन यहाँ पे रहेगा। कहने का मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या यहाँ पे आपको लानी है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या यहाँ पे लानी है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करे और बड़ी से बड़ी, और बड़े से बड़े बर्तन की बात हो रही है, तो आपको यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या लानी है जो दोनों को डिवाइड करे, उससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। कहने का मतलब इन दोनों का आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ तो होता है भाई, एचसीएफ ये होता है जो दोनों को डिवाइड करे और बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक, दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी जो संख्या होगी, इन दोनों का एचसीएफ ही होगा।
एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाई कॉमन फैक्टर्स, हाई कॉमन फैक्टर्स। ठीक, कहने का मतलब महत्तम समावर्तक जिसको कहते हैं। ठीक, तो बड़े से बड़ी संख्या जो होगी इन दोनों को डिवाइड करेगी, इन दोनों का एचसीएफ ही होगा। हम कहने का मतलब सीधी सी बात, 75 45 का आपको एचसीएफ निकाल लेना है, खत्म। ठीक है, 75 और 45 का करना है, एचसीएफ आपको निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्याएं, इन दोनों का एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही हूँ। एक तो सबको दोनों को डिवाइड कर देगी, ठीक, एक भी रहेगा। 5 दोनों को डिवाइड करके 5 भी रहेगा। 15 25 75 45 15 भी रहेगा। 25 3 75 45 को नहीं डिवाइड कर 25 खत्म। कहने का मतलब इन्हीं में से कोई एक है, इन्हीं में से कोई 1 लीटर वाला भी ना आ सकता है दोनों को बराबर बराबर, 5 लीटर वाला भी दोनों को ना सकता है बराबर बराबर, और 15 लीटर वालों भी दोनों को बराबर बराबर ना सकता है। कहने का मतलब आपको 1 मिल रहा है यहाँ से, 5 मिल रहा है यहाँ से, 15 मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है बड़े से बड़े बर्तन की माप, बड़े से बड़ा कौन है इसमें सबसे बड़ा? 15, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसका एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आंसर तो आ ही गया है। एचसीएफ आप इस तरह निकाल सकते हैं, जैसे कि 75 सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों में, 45 से आप इसको डिवाइड करिए, 45 एक ही बार जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 45 में आप ले जाइए, एक ही बार जाएगा। ठीक है, 5 1 15 आ जाएगा, 30 में भाग दे दीजिए, 30 यहाँ पे जब शेष पर 0 आ जाए तो सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है? 15 है, जो दोनों को डिवाइड करेगी। कहने का मतलब इस तरह भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। कहने का मतलब अगर इस तरह के सवाल आते हैं, अगर बड़ा से बड़ा पूछ लीजिए, सबसे बढ़िया जो ट्रिक है पकड़ने का, अगर बड़े से बड़े अगर किसी सवाल में लिखा है बड़े से बड़े, कहने का मतलब तो आपको एचसीएफ भी निकालना। ठीक है, चलिए मिलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल कह रहा है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 69 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों 4 छड़े हैं आपको और अलग अलग लंबाई की। एक छड़ है मान लीजिए 78 सेंटीमीटर की, एक छड़ है इसे थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 78 सेंटीमीटर की, एक छड़ इससे बड़ी 104 सेंटीमीटर की, एक छड़ है इससे बड़ी 117 सेंटीमीटर की, और एक छड़ है सबसे बड़ी जो है वो 169 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास 4 छड़े हैं। कह रहा है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को, ये 4 छड़े हैं, अब इन्हीं की क्या करना है? अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में, मतलब अधिकतम मतलब सबसे बड़ी सी बड़ी, अधिकतम मतलब क्या? बड़ी सी बड़ी, है ना, लंबाई में आपको जो है काटना है, वो भी बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब है ना, जो जितनी लंबाई इसकी रहे उतनी लंबाई इसकी भी रहे। ठीक है, उतनी लंबाई इस छड़ की भी रहे। समझ आ रहा है? कहने मतलब बराबर लंबाई में आपको काटना है। अगर मान लीजिए इसको हम 4-4 सेंटीमीटर डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी 4-4 में होनी चाहिए। ठीक है, ये भी 4-4 में होनी चाहिए। ठीक, और 4-4 काटने पर ना यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। ठीक है, एक भी सेंटीमीटर नहीं बचना चाहिए। अगर इसको हम काटें फिर नहीं बचना चाहिए, मतलब 4 नहीं काटना है। ठीक, 4 नहीं काटना है, जो भी काटना रहेगा आपको कुल मिला के बराबर बराबर ही काटना है, ये कह रहा है सवाल। कहने का मतलब 4 छड़ है, आपको अधिकतम सबसे बड़ी जो लंबाई हो सकती है उसी माप में आपको काटना है। चारों को काटना है। ठीक है, चारों को काटना है और एक भी छड़ जो है इस तरह न बचे, और
पूछ क्या रहा है, काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या, कहने का मतलब कितनी छड़ हमको मिलेंगी, छोटी छोटी जो छड़ें हम काटेंगे कितनी छड़ें मिलेंगी, इसमें कुछ कटेंगी, इसमें कुछ कटेंगी, इसमें कुछ कटेंगी, फिर इसमें कुछ कटेंगी, ठीक है, बराबर बराबर हम काटेंगे तो छड़ों का एक गट्ठा बन जाएगा, कहने का मतलब, ठीक, छड़ों का क्या बनेगा, एक गट्ठा बन जाएगा। तो उस गट्ठे में कुल छड़ों की संख्या कितनी रहेगी, जो छोटी छोटी हम काटेंगे इसकी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, इसकी संख्या पूछ रहा है, ये संख्या कितनी है, ये वाली संख्या, ठीक। चलिए अब इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर की 4 धातुएं हैं, ठीक, छड़े हैं। आपको सबसे पहले तो आपको ढूंढना है कि उस बड़े से बड़े माप क्या होगा जो डिवाइड करेगा, जो काटेंगे, जिस माप में हम काटेंगे वो माप क्या होगी, ठीक है, वो माप क्या होगी जिस माप में हम काटेंगे छड़ों को, ठीक। तो माप क्या होगा बताइए, वो बड़ा से बड़ा माप क्या होगा जो चारों को डिवाइड करे बराबर बराबर में, जो चारों को डिवाइड करे बराबर बराबर में, वो माप बड़ा सा बड़ा माप क्या होगा, जो इसको भी डिवाइड कर दे पूरी तरह, 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 वो बड़ा सा बड़ा माप क्या है बताइए। तो इन चारों में क्या होगा, HCF, इन चारों क्या होगा, HCF, इन चारों का HCF ही इनको डिवाइड करेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका HCF निकाल लेते हैं, किस माप में हमको काटना है वो हमको पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब हमको माप पता चल जाएगा, तो माप पता चल जाएगा तो इसको हम अब 78 सेंटीमीटर में कई छड़ बनेगी, 104 सेंटीमीटर में कई छड़ बनेगी, 117 सेंटीमीटर में कई छड़ बनेगी, 169 में कितनी छड़ बनेगी, सारी छड़ों को हम क्या करेंगे, इकट्ठा जोड़ लेंगे, बस वही है आंसर, ठीक। कहने का मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने का मतलब 78, 104, 117, 169 वो कौन सी संख्या है जो डिवाइड करेगी, HCF हम कैसे निकालेंगे इसका, देखिए एक तरीका है, आप भाग बीस से इसको निकाल सकते हैं, आप भाग बीस से निकाल सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और भी है, देखिए भाग बीस से ही निकालेंगे, ठीक है, हम भाग बीस से ही इसको निकालेंगे। अब देखिए 13 से कट रहा है सारी संख्या, 13 से 78 है, 13 × 4 13 × 17 और 13 × 3 = 69, 13 से कट रही संख्या, कहने का मतलब 13 ही इसका HCF हो सकता है। इसको हम पता करने के लिए और क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हम क्या करते हैं, 78, 104, 117, 169, चलिए 13, देखिए इस तरह का हम HCF निकालते हैं गुरु, अगर इस तरह का हम HCF निकालते हैं तो कहने का मतलब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो चारों को डिवाइड करे, जो चारों को डिवाइड करे वही संख्या हमको लेनी है, और दूसरी संख्या हम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 से चारों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 13 से हम काटेंगे, 13 × 6 = 78 और 13 × 6 = 4, 13 × 9 = 17, 13 × 13 = 19, ठीक। अब आप बताइए, अब आपको फिर से यहाँ ढूंढनी है कि कोई संख्या जो चारों को डिवाइड करे, आपको मिलेगी कोई संख्या क्या जो चारों को डिवाइड करे, हमको बताइए। आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं, देखिए हैं 2 से, एक तो सबको डिवाइड करें, एक हमको नहीं लेना, ठीक, 2 इसको करेगी, इसको करेगी, इन दोनों को नहीं, 2 भी गायब, 3 इसको कर देगी, इसको कर देगी, ठीक, 3 भी गायब, इसको नहीं कर पाएगी, 4 इसको कर देगी, इसको नहीं कर पाएगी, ठीक। इस तरह हम ढूंढते हैं, 5 किसी को नहीं कर पाएगी, 6 करेगी, ठीक है, 6 के बाद हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, सबसे छोटी संख्या 6 है, 6 के बाद हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे बड़ी जो संख्या रहेगी 6 से बड़ी वो 6 को डिवाइड तो करेगी नहीं, ठीक है। हमको ढूंढनी क्या है, जो चारों को डिवाइड करे, जो चारों को डिवाइड करे वो संख्या ढूंढनी है। तो 6 से बड़े हमको जाना ही नहीं भैया, 7 अगर हम जाएंगे, 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, 6 डिवाइड थोड़ी करेगी, तो 6 से बड़ा हमको जाना ही नहीं है। कहने का मतलब अब 13 एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं जो चारों को डिवाइड करे, ठीक। कहने का मतलब इन चारों का HCF क्या है, 13 है, 13 सेंटीमीटर क्या है, 78, अरे कहीं छड़ कितना है, 104, एक 117, सॉरी एक 169,
अब इनको क्या करना है, 13 13 में डिवाइड करना है, 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर 78 सेंटीमीटर की छड़ है तो 13 13 सेंटीमीटर कितनी छड़ बनेगी, 13 6 78, 6 छड़ इसमें बन जाएगी। अगर 104 सेंटीमीटर की छड़ है तो 13 13 वाली कितनी छड़ बनेगी, तो 13 6 78, 13 6 4, 8 छड़ बनेगी। ठीक है, इसमें 8 छड़ बनेगी। 170 सेंटीमीटर कितनी बनेगी, 9 छड़ बनेगी। 169 वाले में 13 छड़ बनेगी। अब इन्हीं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, बस यही है आंसर, यही है आंसर। 6 8 6 14 9 23 23 13 कितना होगा, 36। ठीक है, 36। ठीक, तो इसका आंसर इस तरह आएगा। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए हम समझाने में इतना टाइम लगा दिए, अगर आप लोग इसको लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आंसर जो जल्दी से आप ला सकते हैं। कहने का मतलब आपको क्या करना है, 78 104 117 169 को डिवाइड करने वाली संख्या को ढूंढनी है ना। उसके बाद आपको मिल जाएगी 13। अब 13 से क्या करना है, आपको भाग दे देना सब में, 13 6 78 6, 13 6 4, 13 9 17, 13 में 69, बस आपको जोड़ लेना, 36 आ जाएगा बस। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल लिखा है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 216 लीटर, 288 लीटर, 720 लीटर दूध है। ठीक है, और वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों 3 ड्रम है, एक ड्रम है 216 लीटर का, एक ड्रम है 288 लीटर का, और एक ड्रम है 720 लीटर का। अब आपको क्या करना है, कोई करता हूँ माता चुप। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल लिखा है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 216 लीटर, 288 लीटर, 720 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। कहने का मतलब दोस्तों, कहने का मतलब एक ड्रम है 216 लीटर का, एक ड्रम है 288 लीटर का, और एक ड्रम है 720 लीटर का। 3 ड्रम है आपके पास, कह रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें दूध है। ठीक है, एक 216 लीटर दूध है, एक में 288, एक में 720। अब आपको बड़ा से बड़ा माप बताना है, बड़ा से बड़ा माप का मतलब लीटर, जो दूध नापने वाला लीटर होता है वो बताना है, बड़ा से बड़ा, जो तीनों को बराबर बराबर माप दे। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया कि बड़ा से बड़ा, यहाँ देखिए हमने इंडिकेट भी किया है, अगर बड़ा से बड़ा पूछ ले आपसे कभी, तो क्या करना है, तीनों, अगर आपसे इस तरह पूछ ले कि बड़ा से बड़ा माप बताइए, तीनों को डिवाइड करे, या बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो तीनों को डिवाइड करे। कहने का मतलब अगर बड़ी से बड़ी पूछ लिए, तीनों को डिवाइड करने वाली, तीनों को मापने वाली, तो आपको क्या हमेशा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ में से कोई एक है ना, जो संख्या इसको डिवाइड कर देगी बड़ी से बड़ी वही है। ठीक है, तो हम ऑप्शन से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप देखिए एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना। इस तरह भी आप जो है एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर छोटी संख्या है तो आप क्या करिए कि सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढनी है जो तीनों को डिवाइड करती हो। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, कहने का मतलब सारी संख्या सम है, तो 2 इनको डिवाइड करेगी, 2 से हम काटेंगे, 2 के 2 2 8 16, 2 के 2 2 चौका 2 चौका 8, 2 3 6 2 6 12। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 108 144 360, कहने का मतलब तीनों संख्याएं क्या है, सम है। अब इनको भी 2 डिवाइड कर देंगे, 2 से हम काटेंगे, तीनों कटनी चाहिए तभी हम काटेंगे। ठीक है, 2 से 2 5 6 2 चौका 8, 2 से 6 2 2 4, 2 के 2 2 8 16। अब फिर से देखिए सारी संख्याएं सम है, 2 से कटेंगे, 2 से हम काटेंगे, 2 2 4 2 से 14,
2 छंग 12, 2 छंग 12 है, सॉरी 2 3 6, 2 छंग 12, दोनों 18। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 36 है, 90 है, दोनों संख्याएं सम है, 2 से कटेंगे, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगी, तो हम 2 से नहीं काटेंगे, अब हम 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से देखिए कटता है नहीं, हाँ 3 संख्याएं कट रही, 3 से, तीनों संख्याएं 3 से कटे तभी हम 3 से काट रहे हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं काटे। 3 27, 3 1 3, 3 6, 3 3 9। अब फिर से देखिए 3 से कटेंगे, हाँ 3 से कट रही, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 4 12, 3 9 30। अब फिर देखिए 3 से यही कटेगी, बाकी नहीं कटेगी। ठीक है, अब हम 3 से आगे जाएंगे भी नहीं, 4 5 संख्या हमको है, लेकिन 3 से आगे नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 है। अब 3 से आगे हमको जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी जो संख्याएं रहेंगी 3 को थोड़ी डिवाइड कर पाएंगे, है 3 को नहीं डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे करने का मतलब है तीनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए, हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है। ठीक है, अब 3 से आगे हमको जाना ही नहीं है। अब मिला के अब हमको कोई संख्या नहीं मिलेगी जो सबको डिवाइड करे, इन तीनों को जो संख्या डिवाइड करी हमको मिलेगी नहीं, तो हमको यहीं पे स्टॉप ले लेना है। अब इन्हीं के हमको गुणा कर लेना है, जो संख्याएं आई हैं गुणनखंड में, इन्हीं क्या करना है, गुणा कर लेना। 2 2 4, 2 8, 3 24, 3 72। ठीक है, 72 क्या है, इसका एचसीएफ है। 72 लीटर का आपका वो होगा मापना, जो 216 को, 288 को, 720 को बराबर बराबर माप देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अभी ये डेमो क्लास चला है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, अगर आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम जो है इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी सारे चैप्टर का हम डेमो क्लास चला रहे हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।